हेलो व्यूवर्स, ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाया है सी लैंग्वेज सब्सक्राइबर्स के लिए और बेसिकली इम्प्लीमेंट किया है वाइल लूप को। तो वाइल लूप के हेल्प से हम लोग कैसे प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एंड चेक परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर तब होता है जब उसके फैक्टर्स को स्क्वायर किया जाए और जो टेकन नंबर है उसके इक्वल हो जाए। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हमको प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट्स करने के लिए ज़रूरत होती है पहले फैक्टर्स निकालना, यानी कि वन कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो हमारे पास जिस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर चेक करवाना चाहते हैं उस नंबर का जो फैक्टर्स मिले वो फैक्टर्स मल्टीपल हो सेम नंबर से, यानी कि स्क्वायर हो और रिजल्टेंट भी हमें टेकन नंबर मिल जाए। तो उस केस में जब हम लोग टेकन नंबर लेते हैं उसको कहते हैं कि वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए, इस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक नंबर इनपुट ले लिया और लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया i और एक फ्लैग ले लिया इनिशियली 0। जब ये कंडीशंस, दो कंडीशंस है, एक तो फैक्टर होने चाहिए और दूसरे उस फैक्टर को स्क्वायर करके उसके बराबर चेक करते हैं नंबर के, टेकन नंबर के। तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तो फ्लैग्स को 1 कर देंगे और अगर नहीं होगा तो 0 कर देंगे। फ्लैग एक वेरिएबल का नाम है, हम लोग कोई भी नाम से इसे ले सकते हैं और इसका जो यूज है वो एज ए सिग्नल करते हैं, इसीलिए इसको फ्लैग नाम दिया गया है कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो ये 1 हो जाएगा और ना करे तो ये जो इनिशियलाइज वैल्यू है 0 उसी वैल्यू को अपने में स्टोर करके रखें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो हम कंडीशंस को वेरीफाई करना चाह रहे थे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनपुट ले लिए। अब देखिए, फैक्टर्स निकालने के लिए 1 सभी का फैक्टर्स होता है तो i को 1 से इनिशियलाइज कर दिए, which means that the first part of the loop is satisfied here। पहला while का पार्ट्स में कहता है कि जिस वेरिएबल से लूप चलानी है वो इनिशियलाइज होनी चाहिए, तो हमने पहले इनिशियलाइज कर लिया i = 1। अब while में कंडीशन लगाते हैं, हम लोग जानते हैं कि सेल्फ का स्क्वायर कभी हो नहीं सकता है, फैक्टर तो होता है बट उस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो सेल्फ नंबर के इक्वल कभी नहीं होगा। जैसे सपोज करते हैं कोई नंबर 10 ले लिए और 10 × 10 कर दें, क्योंकि 10 फैक्टर्स है तो वो 100 देगा, 100 कभी 10 के इक्वल नहीं होगा। तो उसको छोड़ करके, सेल्फ नंबर को छोड़ करके और तब फैक्टर्स निकालने होंगे तो हम लोग हाफ ऑफ दैट टेकन नंबर हम लोग चेक करते हैं। तो i ≤ n/2 चेक कर लिए। अब कहता है कि अगर n को i ने डिवाइड किया तो i की जो प्रेजेंट वैल्यू है इज 1। अब ये डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 है तो 1 × 1, i के अभी 1 है तो 1 क्या n के बराबर है। अगर है यानी कि दोनों ये कंडीशन, ये गुड एग्जांपल है नेस्टेड का, कि अगर दोनों कंडीशंस n mod डिवाइडेड i = 0 और देन i × i इफ n के इक्वल हो जाए देन फ्लैग विल बी 1 और इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट इस केस में अभी 1 × 1 करेगा तो कभी भी टेकन नंबर n के बराबर नहीं होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो अब आते हैं हम लोग कि फिर ये इस कंडीशन चेक करने के बाद i को इंक्रीज कर दिए, अगली वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 < n/2 चेक करेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा, 2 × 2 करके n के बराबर चेक करेगा, अगर है तो फ्लैग 1 करेगा, नहीं है तो फिर ये i की वैल्यू इंक्रीज करेगा। रिपीटेडली ये काम करता रहेगा और इन बिटवीन टिल दिस कंडीशन सेटिस्फाई। इफ बोथ ऑफ द कंडीशंस विल बी satisfied, in that case the value of flag will be 1 and stop this loop and check if the flag is 1 then the number is perfect square,
अदरवाइज नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे मैं 4 लेता हूँ तो 4/2 ये लूप चलेगी कितना, तो i <= 2 तक चलेगी। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम i की वैल्यू आ गई 1, तो 4 mod डिवाइडेड 1 रिमाइंडर 0, 1 into 1 1 इक्वल 4 नो। अब फिर से आगे i + 1 2 इक्वल टू यस ट्रू, 4 को 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 कंडीशन ट्रू, 2 into 2 इक्वल 4 यस कंडीशन ट्रू। अब यहाँ आ गया फ्लैग 1 और ब्रेक करके बाहर निकल गया। अब फ्लैग की वैल्यू है 1 1 = 1, अब देगा कि 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या वाकई ये सही दे रहा है या नहीं। मैंने इनपुट कर दिया 4, अब देखिए 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 10, तो 10 को देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 10 के बराबर नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 1 2 और 5 ये इसका फैक्टर्स होंगे 10 को छोड़ करके, सेल्फ को छोड़ करके। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ग्रेटर देन द 10। 2 को करेंगे तो नहीं होगा, नहीं 1 से करेंगे तो भी नहीं होगा, इसका मतलब है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से ये हम लोग आसानी से परफेक्ट स्क्वायर को चेक कर सकते हैं। ये व्हाइल लूप का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये भी देखा कि नेस्टेड इफ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।